हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपके मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे व्रत के बारे में, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि व्रत क्या होता है और व्रत से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने बात की। व्रत की परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है, चाप क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि व्रत के जीवा से केंद्र पर डाला गया लंब, और अगर समान जीवाएं हो तो तब केंद्र से जो दूरी होती है वो समान होती है या नहीं होती है। इसके अलावा चाप से अंतरित कोण के बारे में भी हमने बात की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो बच्चों, अगर हम कोई एक चतुर्भुज बनाए ABCD और इस चतुर्भुज के चारों कोनों को मिलाते हुए अगर हम वृत्त खींचे तो इसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये इसमें एक विशेष गुण होता है जिससे ये बाकी चतुर्भुज से अलग हो जाता है। और वो विशेष गुण क्या होता है? वो विशेष गुण ये होता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने के जो ये कोण होते हैं, जिन्हें हम सम्मुख कोण कहते हैं, आमने सामने के जो कोण हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड प्रमेय के बारे में, जिसमें हम इसे सिद्ध करना सीखेंगे कि किस तरह से चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, हमारे पास प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। या फिर हमसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो संपूरक या फिर 180 डिग्री एक ही बात होती है, तो इसे हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी प्रमेय को हल करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कथन लिखा हुआ है उसके अनुसार हम चित्र बनाएंगे। तो इसमें हमें चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है और हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज जिसमें एक चतुर्भुज होता है और उस चतुर्भुज के जो ये शीर्ष बिंदु होते हैं इनको टच करते हुए एक वृत्त बनाया जाता है, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो मैंने ये बना लिया, ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, जिसमें जो ये ABCD हैं, शीर्ष ABCD हैं, वो वृत्त की परिधि के बिंदु हैं। इसके अलावा हम इसे लिखेंगे, सबसे पहले ज्ञात है में हम यही लिखेंगे कि जो दिया हुआ है हमें चक्रीय चतुर्भुज ABC, चक्रीय चतुर्भुज ABCD, जिसमें शीर्ष A, B, C व D वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें संपूरक कोण सिद्ध करने हैं। संपूरक कोण सिद्ध करने हैं तो हम इसे लिखेंगे, संपूरक कोण का मतलब कोण A और कोण C, इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। कोण B और कोण D, इन दोनों का कोण का योग भी होगा 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना है हमें, और कोण B प्लस कोण D इसे भी 180 डिग्री के बराबर हमें सिद्ध करना है। इसके अलावा हम इसमें कुछ रचना कर लेते हैं। रचना, तो हमने क्या करा, O को B से मिलाया तथा O को D से मिलाया। तो ये हमारा इसका वृत्त का केंद्र है, केंद्र को हमने यहाँ पे मिला दिया और इस तरह से ये क्या होगी, हमारी वृत्त की त्रिज्या हो गई है। अब उपपत्ति हम सिद्ध कैसे करेंगे कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। तो हमने अभी एक प्रमेय की है जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम किसी चाप से कोण अंतरित करते हैं तो ये क्या चाप है हमारा, BCD, ये एक चाप है। इसके अलावा
BAD ये अलग चाप है। तो जब हम किसी चाप से कोण अंतरित करते हैं तो केंद्र पर जो बना हुआ कोण होता है वो परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो चाप BCD द्वारा केंद्र पर बना कोण, अब वो केंद्र पर बना कोण कौन सा है? केंद्र पर बना कोण है हमारा कोण BOD बराबर होगा 2 गुना कोण A। इसे हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। इसी तरह से ये इस बार तो हमने ये चाप लिया BCD, इस बार हम लेंगे चाप BAD, बड़ा चाप लेंगे। तो चाप BAD द्वारा केंद्र पर बना कोण BOD है ये, तो ये होगा हमारे पास केंद्र पर बना कोण। इस चाप से जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो भी ये बन रहा है BOD, वृत्त कोण होगा बस ये BOD बराबर होगा 2 गुना परिधि पर बना कोण। तो इस वाले चाप से परिधि पर कोण कौन सा बना है? हमारा ये वाला बना है कोण C। ये हमारे पास दूसरी समीकरण होगी। अब ये दोनों कोण इन्हें हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो कोण BOD प्लस कोण BOD, बस हमें इसमें क्या ध्यान देना है? ये कोण हमारा ये है और ये वृत्त कोण है। ठीक है, एक इसमें क्या है हमारा? वृत्त कोण है। और जब हम इसे और इसे दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एक हमारा सर्कल बन रहा है, यानी कि ये पूरा जो कोण होगा उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा 360 डिग्री। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 गुना कोण A प्लस 2 गुना कोण C। तो 2 हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास कोण A प्लस कोण C और बराबर 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा? इसी से 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें से हमें ये सिद्ध हो गया कि कोण A प्लस कोण C इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण B और कोण D इनका योग 180 है। तो हमें पता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो चारों कोण होते हैं, चारों कोणों का योग होता है उसमें 360। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चार कोण कौन से हैं वो? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होता है 360 डिग्री। इसमें हमें B और D निकालना है तो कोण B प्लस कोण D को हम इधर रह देते हैं। 360 डिग्री माइनस कोण A प्लस कोण B, कोण A और कोण B हमने अभी निकाला है, इसे हम समीकरण 3 लिख लेते हैं। तो कोण B प्लस कोण D होगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो इसे माइनस करने पे आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण D का मान भी कितना आ गया है हमारे पास? 180 डिग्री। तो अब ये सिद्ध हो गया है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या फिर उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों हमारे पास दूसरी प्रमेय है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योगफल 180 डिग्री है या फिर संपूरक है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये जो प्रमेय है हमारी पहली वाली प्रमेय की विलोम प्रमेय है, उसमें हमें ये दिया हुआ था कि वो चक्रीय चतुर्भुज है और हमें उसे संपूरक कोणों के योग को संपूरक सिद्ध करना था। इसमें हमें बता दिया है कि एक युग्म जो है वो संपूरक है, यानी कि अगर हम इस चित्र में बात करें तो हम कोण B और कोण D इन दोनों का योग 180 डिग्री मान सकते हैं या फिर कोण A और कोण C के योग जो है कोणों का योग जो है उसे 180 डिग्री मान सकते हैं। और फिर इसे हमें सिद्ध करना होगा कि ये चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जो हमें दिया हुआ है ज्ञात है
चतुर्भुज ABC, चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है हमें। इसके अलावा दो कोण हमें दिए हुए जिनका योग 180 डिग्री है, तो हम मान लेते हैं कि कोण B और कोण D, कोण B प्लस कोण D हमें दिया हुआ है 180 डिग्री। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्या करनी है हमें? तो हम इसमें इसके पास यहाँ पे कहीं एक बिंदु मान लेते हैं जो कि वृत्त के परिधि पर है E। अभी सबसे पहले जो हमने इसमें एक वृत्त बनाया है, जो हमारा ये चतुर्भुज है ABCD, तो हमने जो इसमें वृत्त बनाया है वो तीन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पहले वृत्त बनाया है ABC। तो ये तीनों बिंदु तो क्या है, हमारे परिधि पर लाई कर रहे हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो चौथा बिंदु है ये भी इस वृत्त की परिधि पर ही है। तो अगर ऐसा होगा कि जो ये चारों बिंदु है ये किसी एक वृत्त की परिधि पर होगा, तभी तो ये क्या होता है, हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसलिए हमने ये तो पहले मान लिए। अब हमें सिद्ध करना है कि जो कोण D है वो बिंदु भी वृत्त की परिधि पर ही स्थित है। तो इसके लिए हमने एक अलग बिंदु मान लिया है कोण E, जो कि वृत्त की परिधि पर स्थित है, और हमने A को E से मिला दिया है, और इसी तरह से C को भी हमने E से मिला दिया है। यानी कि एक तरह से ABCE ये क्या है, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमने क्या किया, AE तथा EC को मिलाया, और E क्या है, E वृत्त की परिधि पर, E जो है वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। अब ये वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है, तो ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। इसी तरह से कोण B प्लस कोण E बराबर होगा 180 डिग्री। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, सॉरी इसे हम 2 मानेंगे, और इससे पहले जो हमें दिया हुआ है उसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो कोण B, क्योंकि है हमारा बिंदु जो E है वृत्त की परिधि पर स्थित कोण है, तो ये क्या होगा, हमारा ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। और जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो कोण B प्लस कोण E कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन हमें दिया हुआ है कि जो कोण B है वो और प्लस कोण D जो है हमारा वो 180 डिग्री है। तो कोण B प्लस कोण D कितना है हमारे पास, 180 डिग्री। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से जब हम इस समीकरण को इस समीकरण के बराबर रखेंगे तो 180 से 180 कट जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। B से कोण B प्लस कोण E बराबर कोण B प्लस कोण D, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर है। B से B कट जाएगा, तो कोण E जो है वो कोण D के बराबर होगा। कोण B बराबर कोण D। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों कोण है वो एक ही है, क्योंकि दोनों जो है वो कोण में कैसे हैं, बराबर है। मतलब दोनों जो है हमारे इसी वृत्त के एक ही खंड पर स्थित बिंदु हैं। इसीलिए हम इससे कह सकते हैं कि चूंकि बिंदु D व बिंदु E वृत्त के एक ही खंड पर स्थित कोण है और ये आपस में बराबर भी है, अतः इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु D चतुर्भुज ABCD का एक वृत्त पर स्थित कोण है, वृत्त पर स्थित
बिंदु है तो क्या कहेंगे हम कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो हमने बस इसमें ये किया कि हमने रचना में एक अलग बिंदु मान लिया है और वो जो बिंदु है वो हमारा वृत्त की परिधि पर है। तो वृत्त की परिधि पर है तो क्या होगा कि वो पहले से एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज है तो आपस में जो सम्मुख कोण है वो संपूरक होंगे। और फिर हमने बताया कि जो कोण उन दोनों से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो कोण E है वो कोण D के बराबर है। और कोण E और कोण D के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु जो है एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित कोण है। ठीक है, तो इससे मिलकर हमारा क्या बन रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है जिसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज ABC। बच्चों अब हम चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। हमारे पास पहला सवाल है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। कोण DBC 70 डिग्री है और कोण BAC 30 डिग्री है। तो हमें बताना है कि कोण BCD का मान क्या होगा। ये हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD और इसके जो विकर्ण है DB और AC ये दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर काट रहे हैं। इसके अलावा हमें पता है ये वाला कोण ये 30 डिग्री है और ये कोण पता है हमें ये 70 डिग्री है। अब इसको हम हल करते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक वृत्त, ये वृत्त है पूरा और ये जीवा है। तो ये जीवा से वृत्त की परिधि पर बना कोण है 30 डिग्री और इसी तरह से इसी जीवा से दूसरा जो कोण बन रहा है हमारा वो ये बन रहा है। और हमें ये पता है कि अगर हम जीवा से या वृत्त के चाप से, मतलब वृत्त का जो चाप होता है, हमने एक प्रमेय की थी कि अगर ये दो बिंदु है यहाँ से हम वृत्त की परिधि पर कोई भी कोण अंतरित करते हैं तो ये जो कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें यही वाला गुण लगाएंगे कि इसमें ये जो है हमारा, इससे कोण CAB बराबर होगा कोण BDA के। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के और वो कितना है, वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो इसमें हमें ये कोण तो पता है पहले ही 70 डिग्री है, ये हमने अभी निकाला है ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा। तो इसमें हम त्रिभुज का गुण लगाएंगे। त्रिभुज BDC में क्या क्या गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें से हमें दो कोण पता है, कितने हैं हमारे पास, C तो हमें निकालना है, तो ये 70 और 30 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये 100 हो गया है। तो कोण C बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो कोण हमसे पूछा है BCD, तो BCD कोण कितना होगा, इसे हम कोण C लिखे या कोण BCD, तो बराबर होगा हमारे पास 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास कि संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी आपस में बराबर है और उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों कोण आपस में बराबर है और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एक कोण होगा 60 डिग्री का। तो त्रिभुज हमें क्या बताना है, कोण BDC का मान बताना है, कोण BDC इसका मान बताना है और BEC इस कोण का मान हमें बताना है। अब त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और वो कितना होगा 60 डिग्री का, यानी कि ये कोण हमारा कितना है 60 डिग्री का है। अब ये हमारे पास वृत्त का चाप है, चाप से परिधि पर अंतरित कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण D के, तो कोण D भी कितना होगा 60 डिग्री का, तो ये हमें निकालना था। अतः कोण BDC बराबर कितना हुआ 60 डिग्री का।
अब ये जो हमारे पास चतुर्भुज है ये कैसा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा, BECD, क्योंकि इसके चारों कोनों पर एक हमने क्या करा है, वृत्त बनाया हुआ है। तो चक्रीय चतुर्भुज BECD में चक्रीय चतुर्भुज का विशेष गुण क्या होता है कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब उनका जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण D और कोण E अगर हम इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो 180 डिग्री आएगा। तो कोण D प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। कोण D हमने अभी निकाला है, वो कितना है, 60 डिग्री। तो ये हमारे पास निकल के आएगा कोण E बराबर 180 डिग्री माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो कोण E जो है हमारे पास कितना आया, 120 डिग्री। कोण E लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे कोण BEC बराबर 120 डिग्री। इस कोण का मान 120 डिग्री होगा, इसका मान 60 डिग्री होगा। यही दो कोण का मान हमें क्या करना था, निकालना था। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB शीर्षों ABCD से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC 140 डिग्री है तो हमें बताना है कि कोण BAC का मान क्या होगा। तो ये हमने एक वृत्त बनाया, इसमें एक हमने क्या बना लिया, चक्रीय चतुर्भुज बना लिया है जिसके शीर्ष है ABCD, जिसमें जो ये AB है ये क्या है, हमारा वृत्त का व्यास है। और हमें दिया हुआ है कि कोण ADC जो है वो 140 डिग्री है। तो हमें क्या बताना है, हमें इस कोण का मान बताना है। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, AB क्या है, AB वृत्त का व्यास है। और अगर हम ये एक तरह से क्या हो गया, ये जो वृत्त का व्यास है ये इस पूरे वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, यानी कि ये क्या हुआ है, अर्धवृत्त हुआ है। और ACB ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, ये अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज है। तो जो अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज होता है उसका जो कोण होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोण ACB बराबर कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री। इसे हम एक समीकरण मान लेते हैं। इसके अलावा ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें अगर हम कोण D और B को जोड़े, कोण D प्लस कोण B जोड़े तो वो कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री। कोण D इसमें हमें दिया हुआ है 140 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण B होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। तो इसका मान आ गया हमारे पास 40 डिग्री। अब ये जो हमारे पास एक त्रिभुज है इसमें हमारे पास दो कोण है, तीसरा हमें निकालना है। तो त्रिभुज ABC में क्या होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब इसमें हमें B का मान पता है, इसमें हमें C का मान भी पता है क्योंकि C का मान कितना है, 90 डिग्री। हमें कोण A निकालना है तो ये हो जाएगा 40 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। यही कोण का मान हमसे पूछा हुआ था, कोण A, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAC बराबर होगा हमारे पास 50 डिग्री। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और AC दोनों वृत्तों का व्यास है। सिद्ध करना है कि जो B है वो रेखाखंड DC पर स्थित है। तो ये हमने दो वृत्त लिए हैं और एक दूसरे को ये जो काट रहे हैं बिंदु A और B पर एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं।
इसके अलावा जो AD है और जो AC है वो क्या है, वृत्त के व्यास है। AD जो है वो इस वृत्त का व्यास है, AC जो है वो दूसरे वाले वृत्त का व्यास है। और इसमें हमसे पूछा है कि ये जो बिंदु B है ये DC पर स्थित है, तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसे हम कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या करा, AB को आपस में मिला दिया। ये हमने रचना की, रचना क्या की हमने, इसमें AB को मिलाया। अब हमें ये बताया कि जो AD है वो वृत्त का व्यास है। अगर हम इस वृत्त की बात करते हैं तो ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और ये लाइन ऐसे जा रही है, ये हमने रचना से कर लिया है। तो ये क्या बन रहा है, हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। तो अर्धवृत्त में बना जो त्रिभुज होता है, अर्धवृत्त में बना कोण, त्रिभुज का बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर इसमें हम इस कोण की बात करें तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोण ABD बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम AC को ले, AC क्या है, वृत्त का व्यास है और ये एक त्रिभुज बना है अर्धवृत्त में, तो अर्धवृत्त में त्रिभुज बना है तो ये कोण कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अतः कोण ABC ये भी कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। अब ये और ये कितना है हमारा, दोनों 90 डिग्री। अगर हम दोनों को जोड़ ले, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो कोण ABD प्लस कोण ABC बराबर हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री। यानी कि क्या हो गया हमारा, एक ऋजु रेखा हो गई है। ये क्या हो गया हमारा, ऋजु रेखा है। और ऋजु रेखा यानी कि सीधी रेखा, और DC भी क्या है हमारा, एक ऋजु रेखा है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी रेखा में कहीं कोण देखें तो वो क्या है, ये 180 डिग्री है। ये जो हमारा कोण B है, जिसे हमने दो भागों में अलग अलग करके बताया है कि ये 90 है, ये 90 है, इन दोनों को जोड़ने पे भी हमें क्या मिला है, 180 डिग्री। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए बिंदु B जो है, बिंदु B रेखाखंड DC पर स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा, इसका जो कोण निकला है वो क्या, ये DC क्या निकली है हमारी, एक ऋजु रेखा निकली है। DC एक ऋजु रेखा है जो कि सीधी है, सीधी है तो उस पे कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें AC और BD विकर्ण है, AC और BD विकर्ण है। हमें कोण के मान दिए हुए इसमें, जैसे कोण DBC, कोण DBC इसका मान दिया हुआ है हमें 55 डिग्री, और BAC इसका मान दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। और हमसे पूछा है कि कोण BCD का मान बताओ, कोण BCD का मान बताओ। इस पूरे कोण का हमें क्या करना है, मान निकालना है। अब सबसे पहले इसे हम कैसे हल करेंगे, हमें जो दिया हुआ है, हमें अगर हम इसे देखें DC को, या हम इस चाप को देखें, ये जो हमारा चाप है, इस चाप से परिधि पर ये कोण बना हुआ है DBC, और इसी चाप से परिधि पर दूसरा कोण बना हुआ है DAC। और हमें पता है परिधि पर इस तरह से अंतरित जो कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण CBD या DBC बराबर होगा कोण CAD के, और वो कितना है हमारा, 55 डिग्री। तो ये कोण कितना निकल गया है, 55 डिग्री। ये हमें पहले से ही पता है 45 डिग्री है, तो ये टोटल कितना होगा, कोण BAD कितना होगा, 55 प्लस 45 यानी कि 100 डिग्री। अब हमारे पास ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आमने सामने के जो कोण होंगे वो कैसे होंगे, संपूरक होंगे। यानी कि कोण BAD प्लस कोण
BCD बराबर होगा 180 डिग्री। इसमें से हमें ये मान पता है तो हम इसकी जगह लिखेंगे 100 डिग्री प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण BCD बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना निकल के आया हमारे पास? 80 डिग्री निकल कर आया। बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। तो आज हमने सीखा चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, उससे संबंधित प्रमेय कैसे, जो प्रमेय है हमारी जिसमें उसका एक विशेष गुण के बारे में बताया गया है कि चक्रीय जो चतुर्भुज होता है उसके कोण जो होते हैं सम्मुख कोण आपस में संपूरक होते हैं, या उनके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। और हमने उस पर बेस सवालों को हल करना भी सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर से जितने भी हमने टॉपिक कवर किए हैं उन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम हल करना सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।